भोग लगाए। कन्हैया आए, पंडित जी को भोजन जूठो करे। पंडित जी ने सोची देसी घी की बहुत ही बढ़िया खुशबू उठ रही, सो जल्दी खाई लो। पंडित जी ने जो अपनी आंखें खोली, देखो जूतदारी के सौदा को लाला आ गयो। पंडित जी चिल्लाई, मैया, अरे ओ मैया। मैया बोली, पंडित जी कहाँ भयो? का गरम पूड़ी खाई लीजिए, मौत जली गयो। पंडित जी बोले, मौत जली गयो। दारी की तो को देखो, जू तेरे लाला मेरे भोजन जूठो कर रहे हो। मैया ने देखो एज दारी को काहे गयो। अरे 1 महीना को बालक हो पावे तो मैया को न पहचाने पावे, और जो दारी को 15 दिन को भयो, और जो पंडित जी को भोजन जूठो कर रहे हो। सो मैया ने अपने लाला के गाल पे एक मारू पाड़ से लाड़ वालो, और लाला को उठायो, पालना में लिटायो, पालना उठायो, कमरा में बंद कर दियो, किवाड़े लगाए, सांकल लगाई, तालो लगाओ, चाबी पंडित जी को पकड़ाई। और मैया बोली, पंडित जी गुस्सा न हो जाइयो, दारी को मेरे लाला बहुत खराब है, जो तुम्हारो भोजन जूठो कर दियो। सो पंडित जी एक बार और बनाए लेवो तब जाबो। पंडित जी बोले, को अब नहीं बनांगो, अब तो हम जांगो। दारी की तेरे घर में गैस तो है ना, सो ये चूल्ही भूकत भूकत मेरी ये सब दाढ़ी पजर गई। और भैया भगवान की चरणों में क्या रुपये दक्षिणा भेंट कर रहे हैं। दीनानाथ की कृपा बनी रहे, भगवान करते रहे कृपा। तो माता बहनों, मैया बोली, पंडित जी नाराज न हो, तुम एक बार और बनाई लो। पंडित जी बोले, दारी की तू बार बार कह रही है, तास मोह को दया आ रही है। अगर मैया मैंने पूड़ी बनाई तब फिर मोह को इतनी देर हो जावे, सो तू मोह को दे दे, एक हाड़ी को दूध हो बनाऊं, खीर खाऊं, जाऊं। तो आज मैया बोली, पंडित जी जे घर में का हुआ की कमी ना है। मैया ने एक हाड़ी को दूध दे दियो, चीनी, चावल, मेवा। पंडित जी ने 3-4 बार घुमाई, बनेगी तस्मई, बनेगी खीर। पंडित जी ने सोची अब तो दारी को कमरा में बंद है, आए तो पावे गुना है, अब मैं जल्दी खाई लो। पंडित जी भोग लगाने लगे। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी, मेरी बनी रखी है खीरी रे, आए करके प्रभु जी खाए जइयो। कन्हैया ने देखो, अरे जू तो फिर से बोलने लगो, भक्त बुलाए और मैं न जाऊं, ऐसो तो कबू न होवे। सो कन्हैया पालना में से लुढ़के और कन्हैया एक रूप से आई। पंडित जी को भोजन जूठो करे, पंडित जी भोग लगाए, आंखें बंद करे, भोग लगाए। आओ आओ प्रभु जी, भोग लगाओ प्रभु जी। और तब तक कन्हैया दोनों हाथन से खाओ खाओ प्रभु जी, खाओ खाओ प्रभु जी। अब पंडित जी ने सोची जल्दी खाई लूं, मुंह को बहुत देर है रही है, खाओ फिर जाऊं। पंडित जी ने जो अपनी आंखें खोली, पंडित जी ने देखो जूदारी को फिर आए हो। पंडित जी चिल्लाई, मैया, अरे ओई सोता। मैया बोली, का भयो पंडित जी, अब काय को चिल्ला रहे हो? पंडित जी बोली, भयो दारी इतको देखो, जू तेरे लाला मेरे भोजन जू गट्टी गट्ट करे, जूठो करे, खाए रहे हो। मैया बोली, पंडित जी अब बात करियो हिसाब से, मैंने अपना लाला कमरा में बंद कर दियो, मैंने तुम्हें चाबी दी। पंडित जी ने जेब में हाथ डालो, देखो मैया ने चाबी तो दी। मैया ने चाबी ली,
तालो खोलो, साकर खोली, किवाड़ी खोले, कन्हैया बाई में पको पक्के रोवे। देखे मेरी मैया मुँह को निकाल ले, मेरो रो तो पेट भूल गयो। अब कन्हैया रोवे। अब मैया अपने लाला को छुपावे, कंधा पे डाले, ओ लाला चुपेरा है। अब पंडित जी देख रहे हैं एक रूप से जो रोए रहे हो और एक रूप से जो मेरे भोजन जूठो कर रहे हो। अंत में पंडित जी को ज्ञान हो गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो अवतारी अवतार लेकर आया है। पंडित जी बोले मैया मैंने तो साधारण बालक समझ करके नाम रखा था, पर मैया आज मुझे पता चला तेरे घर में तो अवतार हुआ है। यशोदा मैया बोली को दारी को बाहर में जाए अवतार, मेरे लाला को तो रोत पेट भूल गयो। मयूर रोन लगी। छोटी बच्ची जब रोते हैं, बच्चे भी रोते, माँ देखती माँ भी रोने लगती है, बच्चे हंसते तो माँ भी हंसने लगती है ना। तो प्यारी भक्तों, कन्हैया मैया को बड़ा ही आनंद दे रहे हैं। धीरे धीरे कन्हैया पैर चलने लायक हो गए तो मैया ने अपने लाला के पाँव में एक पैंजनिया बांधी। जब कन्हैया चलते हैं, ठुमक ठुमक करके पग रखते हैं, पैंजनिया बजती है तो मैया को बड़ा ही आनंद आता है। चमा चम बाजी रही श्याम की पैंजनिया, चमा चम बाजी रही। खुली, भगवान बोलने लगे तो सबसे पहले उन्होंने यशोदासी मैया कहा, मैया कहा मैया, और मैया ने अपने लाला से कछु नहीं कही। मैया और खुश हो गई। मैया की बात छोड़ो, आजकल देखो, आजकल कऊ मैया को लला बोलने लगे और वो अपनी मम्मी से मैया कह देवे तो कहो तो 22 समय बाकी गाल पे पाड़ पाड़ 3-4 तो पड़ ही जाए। जब कहीं बेवकूफ तू मुझसे मैया कह रहे हो, मोए बूढ़ो बना रहे तक मम्मी का कोई मैया नहीं कानी, सब मम्मी का भैया। और कन्हैया ने यशोदासी मैया कहा तो मैया नाराज नहीं हुई, मैया और खुश हो गई। कहने लगी कान्हा ओ मैया मैया, नंदी पापा से कि पापा कहते हैं, नंदी पापा से कि पापा कहते हैं, बल दाऊदी से भैया ओ भैया भैया, बल दाऊदी से भैया ओ भैया भैया। कहने लगी कान्हा ओ मैया मैया, कहने लगी कान्हा ओ मैया मैया।
सुबह हुआ, मैया यशोदा जागी और मैया ने अपने लाला को जगायो। उठी मेरे कान्हा देखो भोर हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। लाला एक कन्हैया जाग बेटा। अरे ये सब ग्वाल वालो जाग रहे हैं तो सोए रहे है। लाला तनिक अपनी अखियां खोलो और मैया लाला को जगाए के गौशाला में आई। मैया गायन को दोहन करे, भगवान जागे और भगवान को लगी भूख। छोटी छोटी बच्ची जब जागते हैं तो बच्चों को सबसे पहले भूख लगती है। छोटी छोटी बच्ची जागते हैं, उन्हें भूख लगती है। भगवान जागे, भगवान को लागी भूख। मैया के पास आई, बोली मैया अरे मुझको भूख लगी। मैया बोली अरे भूख लगी तो मैं क्या करूं। भगवान ने सोचा जब मेरा भक्त मुझे ही भूल जाएगा फिर तो अच्छा नहीं होगा। सो मैया यशोदा जब गायन को करे दोहन और कन्हैया के निकले नुकीले नुकीले दांतन को जल लगे। मैं कछु काटूं। छोटी छोटी बच्चों की जब दांत निकलते हैं तो काटते हैं। भगवान को लगे कि मैं कछु काटूं तो भगवान को तो काटवे को कछु नहीं मिलो। सो जो मैया गाय को दोहन कर रही है, बाई गाय की पूंछ में कन्हैया ने अपना पीताम्बर लपेट लो और जो पीताम्बर लपेटो और अपने नुकीले नुकीले दांतन से जो गाय की पूंछ में काटो, जो काटो श्यामा गाय भरेगी छलांग। यशोदा मैया मुटल्ली दूरी डरी, बाकी दूध की हाड़ी लुढ़की लुढ़की फिरे, सबरो दूध फैल गयो। कन्हैया हंसे ठाड़ी। मैया उठ के आई, कन्हैया को कान पकड़ो दारी के बोल तूने कछु करो, तूने कछु करो। कन्हैया बोली मैया मैंने कछु नहीं करो। मैया बोली ये दारी को तूने कछु नहीं करो तो जो मेरी श्यामा गाय छलांग काय को भरी बोल। भगवान बोली मोको का पतू, तू जाने तेरी श्यामा गाय जाने, मोको का पतू। मैया बोली दारी के तू मोको जल्दी बता न मैं तो को बहुत मारूं। भगवान बोली देख मैया मेरे निकले नुकीले नुकीले दांतों। सो मैया इन दांतन को लागे कि मैं कछु काटूं। सो मैया मोको काटवे को कछु न मिलो। सो मैया मैंने जब गाय की पूंछ में काट के देखो, मैया ने एक मारो पाड़ से दारी को, तब ही जब मेरी श्यामा गाय छलांग भरी। हम हो जाने कि जब मेरी श्यामा गाय छलांग गाय को भरी। आज माता बहनों मैया ने एक गिलास दूध दे दियो। कन्हैया ने सोची एक गिलास दूध ते तो कछु नहीं भयो, अगर मैया से और मांगो तो ये मुख बहुत मारेगी। सो अबे मैया गायन को दोहन कर रही है, देख नहीं रही है। तब तक मैं जाऊं और मैं घर के अंदर जाऊं और हमें जो मिल जाए सो ही खाई जाऊं। कन्हैया घर के अंदर आई। मैया यशोदा एक मटकी में मथ करके माखन रखती थी। अब
जो कन्हैया ने ढक्कन हटाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू उठी। मैया है ना, जल्दी खाई लो। फिर सोचने लगी ला एक बार देख तो लू, मोको कोई देखे तो नहीं रहे हो। दीवार पर लगो एक बहुत बड़ो शीशा। कन्हैया शीशा के सामने खड़े भये। अब भाई शीशा में कन्हैया को प्रतिबिंब दिखाई देने लगो। अपने रूप को भी बलराम समझने लगे। और देखो मोको तो मेरे बलराम भैया देख रहे हो। बलराम भैया मैया से मती की हला भैया, अब शीशों होवे मैया से मती की हला भैया। कन्हैया ने कि मैं तो से कह रहे हो, अब शीशों होवे मैं तो से कह रहे हो। कन्हैया ने की दारी को सुन नहीं रहे हो, शीशों होवे दारी को सुन नहीं रहे हो। मैया ने जानी कि जो मेरे लाला किन पे चिल्ला रहे हो। मैया आई, लाला अरे ओ कन्हैया। भगवान समझ गए, बोले बलराम भैया मैं तो को तब से समझा रहे हो, तेरे समझ में ना आई। अब आए मैया और मारे मारे के कदे चांद पिटुआ। भगवान भागे और भगवान कन्हैया जो भागे किवाड़ी की आड़ में खड़े भये, आंखें बंद करे, श्वास नाले सीधे खड़े। मैया पूरी घर में घूम आई, लाला को ढूंढते रही, लाला नहीं मिले। मैया बाहर निकल के आई तो का दिखो, किवाड़े के नीचे कन्हैया के पैर दिखाई देवे, मोड़ जैसी पंजा निकले। मैया ने किवाड़ो हटाओ, कन्हैया खड़े। मैया ने कान पकड़ो, ए लाला। कन्हैया ने आंखें खोली, मैया तू आई गई। मैया बोली आई भी के लिए मैं कहाँ गई थी। लाला तू जब बता, तू किन पे चिल्लाए रहे हो। भगवान बोली मैया काऊ पे ना है। मैया बोली तू किन से का कह रहे बोल। भगवान बोली मैया मैं काऊ से कछु नहीं कह रहे हो। देख मैया मैं तो बलराम भैया से कछु कह रहे हो। मैया बोली ए लाला, बलराम गया है सुबह सी गायों को चराने, और तूने बलराम को कहाँ देखा बोल। भगवान बोली मैया बलराम भैया घर में बैठो, चल मैं तो को दिखाऊं। अब साड़ी को पल्लू खींचत भई लाई और मैया को शीशा के सामने खड़ो कर दो। अब भाई शीशा में कन्हैया को प्रतिबिंब रूप फिर से दिखाई देने लगो। बोली देख मैया जो ठाड़ो बलराम भैया, मैं तो जैसे कछु कह रहे हो। मैया ने देखो हे भगवान मेरो लाला कितनो घोरो भयो, जो अपनी रूप को बलराम बता रहे हो है। तो मैया ने जानी कहूँ हमारी लाला को मेरी नजर न लग जाए। जा कारण मैया ने अपने लाला के ऊपर थुको थुकाए दो। कन्हैया ने देखो मेरी मैया मुख गुस्सा में थूक रही और जी बलराम भैया थुकवाए रो। और जो मैया शीशा से अलग हटी सो कन्हैया ने गुस्सा में कसी के भाई शीशा पे थूक दो। मैया ने लाला को कान पकड़े, लाला तू मुख जबता, तूने जो शीशा पे काई थूको बोल। कन्हैया बोली तासो थूको मैया, पहले तू बता तूने मेरे ऊपर काय थूको बोल। मैया बोली लाला मैंने तेरे ऊपर तासो थूको कि कहूँ तो को मेरी नजर न लग जाए। तूने जो शीशा काय थूको बोल। भगवान बोली मैया ऐसा तो मैंने शीशा थूको कि कहूँ मेरी बलराम भैया को मेरी नजर न लग जाए। मैया बोली दारी की तू मुख पट्टी पड़ावत है। भगवान कन्हैया भागे। एक बार सभी भक्त कहीं ताली को बजाती होगी।